दर्शकों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशिफल वर्ष 2023 के बारे में। वर्ष 2023 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कौन से वो बड़े ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, धन के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, कारोबार के बारे में, शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह के बारे में, कंपटीशन के बारे में, विवाह योग के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, भाग्य के बारे में, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, विदेश यात्रा आदि हम सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। छोटे ग्रहों का राशि परिवर्तन तो हर महीने होता है, वो हम मासिक राशिफल में आपको बताते हैं। लेकिन पूरे वर्ष भर जिन ग्रहों का प्रभाव होता है, आज हम उन्हीं ग्रहों के बारे में बात करेंगे। आपका वर्ष 2023 कैसा रहेगा, बड़े ग्रह आपको बताएंगे कि आपका वर्ष 2023 कैसा रहेगा। ग्रहों में 4 ऐसे ग्रह हैं जो बड़े ग्रह माने जाते हैं। इनका राशि परिवर्तन लंबे समय के बाद होता है और इनका प्रभाव भी लंबे समय तक बना रहता है। शनि, गुरु, राहु और केतु, ये 4 ग्रह बड़े ग्रह माने जाते हैं और इनका प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि शनि 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, गुरु 1 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और राहु केतु 1.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। इसलिए इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा होता है। तो आइए इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। राशि परिवर्तन के बारे में यदि हम बात करें तो शनि का राशि परिवर्तन 17 जनवरी 2023 को हो जाएगा। मकर राशि को छोड़ करके, अष्टम भाव को छोड़ करके कुंभ राशि, मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि स्वयं की राशि पर जो है शनि महाराज गोचर करने वाले हैं, जो कि पूरे वर्ष 2023 कुंभ राशि में गोचर करेंगे, भाग्य भाव में। इसके बाद गुरु के बारे में बात करें तो गुरु जो है वर्ष 2023 में 22 अप्रैल को अपनी स्वयं की राशि मीन राशि को छोड़ करके, दशम भाव को छोड़ करके वो चले जाएंगे लाभ भाव में, एकादश भाव में, मेष राशि में। तो गुरु का मेष राशि में गोचर रहेगा पूरे वर्ष। राहु के बारे में बात करें तो 30 अक्टूबर को राहु मेष राशि को छोड़ करके, लाभ भाव को छोड़ करके राहु चले जाएंगे दशम भाव में, मीन राशि में। तो राहु का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। केतु के बारे में बात करें तो केतु भी जो है 30 अक्टूबर को 2023 को तुला राशि को छोड़ करके, पंचम भाव को छोड़ करके चतुर्थ भाव कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो ये ग्रहों का गोचर इस प्रकार रहेगा। अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो जनवरी महीने की यदि हम बात करें तो मंगल 12वें भाव में गोचर करेंगे, वृषभ राशि में। सूर्य और बुध जो है ये गोचर करेंगे आपके सप्तम भाव में। 14 तारीख तक सूर्य यहां पर गोचर करेंगे। उसके बाद मकर संक्रांति मकर राशि में चले जाएंगे, अष्टम भाव में बुध का गोचर रहेगा। शुक्र जो है आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो ये जो है जनवरी महीने में ग्रहों की स्थिति। तो ये जो बड़े ग्रह हैं, इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा होगा। इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वालों के बारे में, मिथुन लग्न वालों के बारे में। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध, और बुध जो है जनवरी के महीने में यदि हम बात करें तो सप्तम भाव में गोचर करेंगे, धनु राशि में, सूर्य के साथ सूर्य आदित्य योग बनाएंगे। इसको बुध आदित्य योग भी कहते हैं। काफी अच्छी स्थिति है, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा और प्रारंभ जब आपका होगा तो अच्छे ढंग से प्रारंभ होगा। वर्ष 2023 जो आपका प्रारंभ का समय है वो बहुत ही शानदार रहेगा। लेकिन कुछ चीजों पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। तो यहां पर जो है वैवाहिक जीवन को लेकर के चिंता बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं हो सकती हैं जनवरी के महीने में। कब तक? 10 तारीख तक। तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है। विशेष बड़ी कोई समस्या नहीं। आपका जो प्रारंभ होगा वर्ष 2023 वो आपके लिए सुखद होगा। कॉन्फिडेंस आपका बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, यश मान सम्मान भी आपको मिलेगा। तो काफी अच्छा जो है समय आपका प्रारंभ होगा। बात कर रहे हैं हम शनि के बारे में, क्योंकि शनि जो है
17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम भाव को छोड़ करके नवम भाव में गोचर करने वाले मूल त्रिकोण के भाव में, मूल त्रिकोण राशि में बेहद ही शुभ है। अभी तक शनि आपको खराब परिणाम दे रहे थे क्योंकि अष्टम भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। अब तो शनि जो है 17 जनवरी से आपके भाग्य भाव में गोचर करने वाले और अपनी राशि मूल त्रिकोण की राशि जो कि बहुत अच्छा फील करते हैं कुंभ राशि में, स्वयं की राशि पर, तो इस कारण से भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे और आपका भाग्य चमकाने का काम करेंगे। तो शनि का जो गोचर है वो पूरे वर्ष भर आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। अब शनि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं अपनी राशि में, और कोई भी ग्रह अपने भाव में अपनी राशि में गोचर करता है तो कभी भी खराब नहीं करता, चाहे वो कितना खराब हो। तो यहां पर शनि आपको जबरदस्त लाभ देंगे और शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव के फलों को वृद्धि कर देता है। तो भाग्य भाव में बैठा है तो भाग्य के भाव को जो है भाग्य में वृद्धि करेगा। तो शनि जो है भाग्य को मजबूत करने का काम करेगा और जिसका भाग्य साथ देता है तो उसकी तो किस्मत चमक जाती है। तो इस कारण से 2023 शनि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तीसरी दृष्टि शनि की लाभ भाव में पड़ेगी तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, कई सारे स्रोत पैदा कर देंगे क्योंकि शनि का गोचर लाभ भाव में बेहद ही शुभ माना जाता है और वहां पर वो बहुत सुकून प्राप्त करते हैं। इस कारण से शनि आपको लाभ देंगे, मन की इच्छाओं को पूरा करेंगे, देश विदेश की यात्राएं करवाएंगे और बहुत कुछ जो है करवाने का काम करेंगे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आप लगा सकते हैं, बड़ा व्यापार कर सकते हैं, बड़े कारोबार के लिए आप तैयारी करें, ये स्थिति यहां पर बन रही है। शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके तृतीय भाव में पड़ेगी। तृतीय भाव होता है बल पराक्रम का, तो बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, आपके कम्युनिकेशन क्षेत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। यदि आप विदेश जाकर के कार्य करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको सफलता दिलाने का काम करेंगे। तो शनि यहां पर भी लाभ देंगे। शनि की दसम दृष्टि भी यदि देखें तो शनि की जो दसम दृष्टि है सप्तम अष्टम नवम दसम छठे भाव में, छठा भाव जो है शनि का यदि देखा जाए तो ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि शनि यहां पर शत्रुओं को परास्त करते हैं, ऋण को समाप्त करते हैं, रोगों को समाप्त करते हैं, कलह को समाप्त करते हैं। तो शनि यहां पर भी आपको लाभ देगा। कुल मिलाकर के यदि देखें तो शनि आपके लिए बढ़िया है और पूरे वर्ष भर आपको लाभ देने का काम करेंगे। अभी तक अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे और अष्टम भाव बुरा भाव माना जाता है और यहां पर शनि अच्छे परिणाम देता नहीं है, लेकिन अब जो है 17 जनवरी 2023 से आपका समय बढ़िया प्रारंभ होगा। बात करें गुरु के बारे में, गुरु जो है वर्ष 2022 में दसम भाव में आपके कैरियर के क्षेत्र में गोचर कर रहे थे, जो कि यदि कहा जाए तो गुरु दसम भाव में मिले जुले परिणाम देता है। यहां पर बेहद शुभ परिणाम भी नहीं कह सकते, हालांकि वो हंस नामक राजयोग बना रहा था, लेकिन पूर्ण रूपेण जो है सुख वो लाभ भाव में सबसे अच्छे परिणाम देता है क्योंकि इनके कारक भाव भी होते हैं जहां पर इनको बहुत सुकून प्राप्त होता है। तो गुरु लगन भाव में अच्छे परिणाम देता है, धन भाव में अच्छे परिणाम देता है, पंचम भाव में अच्छे परिणाम देता है, सप्तम भाव में अच्छे परिणाम देता है, भाग्य भाव में अच्छे परिणाम देता है और लाभ भाव में अच्छे परिणाम देता है। तो दसम भाव में हंस नामक राजयोग बना रहा था, मतलब अच्छे परिणाम आपको दे रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं। हंस नामक राजयोग जो है यश मान सम्मान दिलाता है, धन दिलाता है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, आपके कार्य क्षेत्र को मजबूत करता है और इसने किया भी है, बहुत कुछ किया है। गुरु ने आपको बहुत कुछ दिया भी है। लेकिन अब गुरु जो है 22 अप्रैल को मेष राशि में लाभ भाव में चले जाएंगे, लक्ष्मी भाव में चले जाएंगे, मन की इच्छाओं का भाव है एकादश भाव, तो एकादश भाव में चले जाएंगे तो यहां पर बेहद ही शुभ परिणाम देंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे और यहां सबसे अच्छे परिणाम देता है गुरु। तो ये समझ जाइए कि आपकी जो भी इच्छाएं वो सभी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। लाभ भाव में बैठेंगे, लाभ में वृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे और लाभ भाव में बैठ करके पंचम दृष्टि जो है पराक्रम भाव में पड़ेगी, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। सप्तम दृष्टि जो है पंचम भाव में पड़ेगी, पंचम भाव में शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह, इन क्षेत्रों को मजबूत करेंगे, आपकी उच्च शिक्षा बना देंगे।
संतान के योग बनाएंगे, यदि संतान के लिए आप चिंतित थे तो प्रेम विवाह का योग बनाएंगे, और फाइनेंस के क्षेत्र को मजबूत करेंगे। तो गुरु जो है पंचम भाव को भी मजबूती से लाभ देने का काम करेगा। इसके बाद नवम दृष्टि गुरु की जो है वो आपके सप्तम भाव में पड़ेगी, विवाह के भाव में। जिनका विवाह नहीं हो रहा था, विवाह हो जाएगा 2023 में। जिनका वैवाहिक जीवन खराब था तो वो भी सुधरते हुए नजर आएगा। कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे। पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार कर रहे हो तो उसमें भी आपको लाभ दिलाने का काम करेंगे। दैनिक आय में वृद्धि करेंगे, बहुत सारा लाभ देने का काम करेंगे। तो गुरु की जो स्थिति है सप्तम भाव में बेहद ही शुभ रहने वाली है। तो ये समझ जाइए कि गुरु भी आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाले हैं 2023 में, और आपका समय बेहतर रहेगा। बात करें राहु के बारे में, दो ग्रह तो अच्छे परिणाम देंगे। राहु कैसा परिणाम देंगे? राहु की यदि बात करें तो 30 अक्टूबर तक राहु आपके लाभ भाव में ही रहेंगे। मतलब प्राय आधा से ज्यादा समय तो राहु आपके लाभ भाव में रहेंगे, मेष राशि में। और राहु जो है यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। राहु जो है लाभ भाव में जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं, यहां से अच्छे परिणाम और कहीं नहीं देते हैं। तो इस कारण से राहु अचानक आपको धन दे सकता है, अचानक लाभ दे सकता है, अचानक मन की इच्छाओं को पूरा कर सकता है, अचानक करोड़पति अरबपति बना सकता है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए। राहु का जो गोचर लाभ भाव में रहेगा वो जबरदस्त रहेगा। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद राहु आपके दसम भाव में आ जाएंगे। तो दसम भाव में भी राहु का अच्छा परिणाम देखा गया है, क्योंकि राहु दसम भाव में राजनीति कारक होते हैं, राजयोग का फल देते हैं। इस कारण से लाभ में तो अच्छा देते ही देते हैं, यहां पर तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन दसम भाव में भी अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि यहां पर राजनीति कारक ग्रह माने जाते हैं। तो राजयोग को फल देंगे आपको। तो दसम भाव में भी राहु अच्छे परिणाम देने वाले हैं। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो राहु भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। केतु की बात करें तो केतु पंचम भाव में बैठे हैं, और पंचम भाव में केतु के बारे में बात करें तो केतु पंचम भाव में कब तक रहेंगे? 30 अक्टूबर तक। तो खान पान पर थोड़ा ध्यान रखना है, पेट से संबंधित कुछ समस्याएं भी देंगे, गैस, एसिडिटी, कब्ज की। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जब कन्या राशि में आ जाएंगे तो थोड़ा सा चिंता भी बढ़ाएंगे, लेकिन भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान में लाभ भी देंगे। ये चीजें जो है केतु आपको देने वाले हैं। अब राहु जब दसम भाव में आ जाएंगे, वर्ष 2022 में तो राहु ने आपको काफी कुछ लाभ भी दिया। देश की यदि बात करें तो राहु जब दसम भाव में आएंगे तो पांचवी दृष्टि जो है धन भाव में पड़ेगी, तो धन देने का काम करेगी। और सप्तम दृष्टि भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के भाव में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन का सुख देंगे। और नवम दृष्टि जो है राहु की छठे भाव में पड़ेगी, तो रोग, ऋण, शत्रुओं को समाप्त करेंगे, कलह को समाप्त करेंगे, कर्ज को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे। तो ये बेहद शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। केतु की बात करें तो केतु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव में, आध्यात्मिक ग्रह है केतु, आध्यात्म को बढ़ावा देंगे। और सप्तम दृष्टि कैरियर के क्षेत्र में नौकरी को मजबूत करेंगे, व्यापार को मजबूत करेंगे, कारोबार को मजबूत करेंगे। और राहु तो यहां पर विराजमान रहेंगी, तो ये तो जबरदस्त लाभ देंगे इन क्षेत्रों में। नवम दृष्टि की यदि हम बात करें केतु की, तो सप्तम कैरियर के क्षेत्र में और नवम जो है मोक्ष भाव में। और केतु मोक्ष के कारक भी है, सुख सैया के कारक ग्रह माने गए हैं, तो ये मोक्ष भी देते हैं, भौतिक सुख भी देने वाले हैं। तो केतु भी आपको जबरदस्त लाभ देंगे। चारों ग्रह आपको जबरदस्त लाभ देने वाले हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आपका समय जबरदस्त रहेगा। हाँ, लेकिन यदि आपकी पत्रिका में, आपकी कुंडली में ये ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं, ये जो हम आपको फलादेश बता रहे हैं ये सामान्य फलादेश है। मतलब ग्रहों की स्थिति यदि आपकी कुंडली में अच्छी है तो इस प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि आपकी पत्रिका में ग्रहों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है तो फिर ये बदलाव कुछ भी नहीं होगा। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। यदि आपकी पत्रिका में ग्रह सामान्य स्थिति में है और अच्छी स्थिति में है तो समझ जाइए जबरदस्त लाभ मिलेगा। और यदि आपकी पत्रिका में ग्रह खराब स्थिति में बैठे हैं, चारों ग्रह या इसमें से जो ग्रह खराब बैठा है, तो समझ जाइए कि वहां पर कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जो पिछला समय बीता है उससे कुछ 10-20% आपका अच्छा समय रह सकता है। ये स्थिति आपकी बन सकती है।
तो 2023 शनि गुरु राहु केतु सभी ग्रह आपके फेवर में है, आपको लाभ देंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।